नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गार्डनिंग केयर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको लहसुन को कैसे उगाया जाता है और इनकी किस प्रकार देखभाल करनी होती है ताकि हमें 6 से 7 महीने में इनकी अच्छी पैदावार मिल सके। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लहसुन की फसल के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जब सर्दियां शुरू होती हैं तो अक्टूबर नवंबर में लहसुन की फसल को उगाना शुरू कर देते हैं और मई जून तक ये फसल पककर तैयार हो जाती है। इनको उगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इनके पौधों के बीच कम से कम 5 से 6 इंच का फासला हो। इनको उगाने से पहले जब आप मिट्टी तैयार करते हैं तो उस मिट्टी में गोबर की खाद ज़रूर मिक्स कर लें। गोबर की खाद में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है और भी कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो इस फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। यदि इनके पौधों को उचित फासले में लगाया जाता है तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और जो नीचे लहसुन की गांठ बनती है वो भी मोटी साइज की बनती है। इनकी फसल की अच्छी पैदावार के लिए किसी भी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। आप इसमें काऊ डंग कंपोस्ट मिक्स कर लें या फिर राख का छिड़काव कर सकते हैं और किचन वेस्ट कंपोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी भी प्रकार की खाद का इस्तेमाल ना करें। राख में कैल्शियम और पोटासियम की मात्रा पाई जाती है। जब आप इनकी मिट्टी में निराई करते हैं तो निराई करने के बाद राख का छिड़काव करें। ऐसा करने से इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। लहसुन की फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए इनमें कम से कम 2 या 3 बार निराई करनी होती है। निराई करने से जो घास और अनवांटेड पौधे होते हैं वो निकल जाते हैं, जिससे लहसुन के पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है। निराई करने के बाद जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तो ही इसमें पानी दीजिए और जब आप पानी देते हैं तो इसकी क्यारी को पूरा पानी से भर दीजिए। इनमें पानी देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप इनमें पानी देते हैं तो यदि आप पानी छिड़कते हैं तो पाइप से जब पानी छिड़कते हैं तो इसकी जो पौधों की जो स्टेम है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यदि पौधों की स्टेम मिट्टी से बाहर निकल जाएगी तो इसकी जो लहसुन की जो गांठ बनती है वो ठीक प्रकार से नहीं बन पाएगी। जब इन पौधों को पानी कम दिया जाता है तो इनके पत्तों की टिप जो है वो ब्राउन होने लगती है। कई बार अधिक सर्दी से भी इनके पत्तों की टिप ब्राउन हो जाती है। वैसे तो इनके पत्तों पर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता है, मगर हम इनके पत्तों को देखकर पता लगा सकते हैं कि इनके पौधे हेल्दी हैं या नहीं हैं। यदि इनके पत्तों का रंग गहरे हरे रंग का रहता है तो ये पौधे हेल्दी हैं, और यदि ये पत्ते पीले होकर गिरने लगते हैं या इनके पत्तों की टिप ब्राउन होने लगती है तो इनमें कुछ ना कुछ आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है, तो हमें कुछ खाद या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लहसुन की क्यारी बनाते समय हमें ऐसी लोकेशन का सिलेक्शन करना होता है जहां पूरे दिन भर की सनलाइट इनको मिलती रहे। यदि इनको कम सनलाइट मिलेगी तो इनके पत्ते पतले ही रहेंगे और इनकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी और ना ही इसमें नीचे मोटी गांठ बनेगी। इसलिए जहां तक संभव हो इनको अधिक से अधिक सनलाइट वाली लोकेशन में लगाइए। अप्रैल के लास्ट तक इनके पत्ते हरे भरे रहते हैं और उसके बाद मई में ये पत्ते सूखने लगते हैं और जून तक ये सभी पत्ते सूख जाते हैं। जब इनके पत्ते सूखने लगते हैं तो ये समझो कि इनकी फसल पकने लगी है और धीरे धीरे करके सभी पत्ते सूख जाएंगे। और जब इनके पत्ते सूख जाते हैं तो ना तो हमें इनमें किसी भी प्रकार के खाद का इस्तेमाल करना है और ना ही इसमें पानी देना है। जब इनकी फसल पककर तैयार हो जाती है तो हमें इनके पत्तों को काटना नहीं है और हमें इनके पूरे पौधे को ज़मीन से निकाल लेना है और उनको एक छायादार लोकेशन में स्टोर करके रख देते हैं। यदि इनके ऊपर के पत्तों को काट देंगे तो नीचे की जो लहसुन की गांठ बनी है वो जल्दी सूखने लगती है और मर जाती है। इसलिए हमें इनके पत्तों के साथ ही इनको स्टोर करके रखना है। इस प्रकार आप लहसुन की अच्छी फसल ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।